हमें हर एक बात में प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु ने हमें सही सलामत रखा है। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। परमेश्वर के वचन हमें सीखना है, उस पर चलना है, उसकी मानना है। प्रभु का धन्यवाद हो। आज की जो वचन है प्रभु की महिमा से, पवित्र आत्मा की कृपा से समझौता के बारे में, समझौता के बारे में हम लोग ध्यान नहीं देते और हम क्या है जानबूझकर, कभी तो अनजाने में भी हो जाता है और कभी क्या है जानबूझकर क्या है हम समझौता करते हैं। तो बाइबल सब ये जो समझौता जो शब्द है इसके बारे में क्या कहती है, आज उसके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। और मुझे आशा है परमेश्वर आपसे बातें करेगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है अपने दासों के द्वारा, अपने बच्चनों के द्वारा, लोगों के द्वारा बातें करता है। और जो परमेश्वर के बात को सुनते हैं, मानते हैं, वो सच में आशीषित होते हैं। जब आप परमेश्वर की बात को सुनेंगे, मानेंगे तो क्या होगा, शैतान आपके ऊपर अटैक करेगा, आपको प्रॉब्लम में लेके जाएगा, परंतु ये ध्यान रखना लास्ट में क्या है परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छा प्रतिफल रखा है। तो हमें एक अच्छा प्रतिफल लेने वाला बनना है। और जो समझौते के बारे में जो बाइबल जो कुछ भी कहती है उस पर हमें ध्यान करना है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और हम सारी बातों को पवित्र आत्मा की हाथों में सौंपते हैं। मेरे पिता हमारी मदद करे, सहायता करे। आपने कहा है मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हम नहीं जानते हैं कैसे बोलना है, कैसे वचन प्रचार करना है, आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आप हमारी अगुवाई करें, मदद करें, हेल्प करें। आपका धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। मेरे पिता आपने सुबह से अभी तक संभाला, उपवास में भी मदद किया, सहायता किया और अभी तक संभाला है। प्रभु जी आपका धन्यवाद कुछ आदर महिमा आपको मिले, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने और उत्तर देने स्वर्गीय पिता आमीन। पता है समझौता जो है ना आज के डेट में आम बात हो गई है। संसार के लोग जैसे नेता हो गए, राजनीति में क्या है समझौता जो होता है एक आम शब्द है। और जैसे मजदूर होते हैं, मजदूर में अगर लड़ाई हो जाता है सैलरी बढ़ाने के बारे में, तो वहाँ पर एक क्या है बिचवैया आता है और उनका क्या है समझौता कराता है। ठीक है, राजनीति में भी ऐसा ही है और मजदूरों में ऐसा है। उदाहरण के लिए मान लो कोई मजदूरी कर रहा है और उसका सैलरी क्या है एक दिन की 500 रुपया है, तो उसको लगता है कि कम है और मेरा सैलरी क्या होना चाहिए 800 रुपया होना चाहिए। तो वो क्या मजदूर करते हैं, हड़ताल पे बैठ जाते हैं और मालिक को बुलाया जाता है, मैनेजर को इकट्ठा किया जाता है और वहाँ पर एक बिचवैया हो जाता है जो समझौता कराता है। मजदूर मांगते हैं कि हमें क्या है 500 सैलरी है तो हमें 800 बढ़ाओ, परंतु एक बिचवैया आता है और उसका क्या है 200 रुपया सैलरी बढ़वाता है और 500 से 700 पे हो जाता है। वहाँ पर मजदूर खुश तो नहीं होते हैं, तो भी क्या है दोनों पार्टी को फायदा होती है और क्या होती है समझौता हो जाती है। और दोनों पक्ष पता है दोनों पक्ष क्या है दुखी हैं, खासकर क्या है मजदूर, तो भी क्या है इसको क्या है वो खुशी खुशी ग्रहण कर लेते हैं। भले दुखी है लेकिन वो क्या है उसको ग्रहण करते हैं। अब हमारे लिए क्या है, क्या हम भी धर्म में इसका प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम भी प्रभु यीशु मसीह में क्या समझौता कर सकते हैं परमेश्वर के साथ अपने संबंध में? क्या संसार में पाप में और इतिहासी जो शब्दकोश के अनुसार होता है क्या समझौता हम कर सकते हैं? किसी झगड़े का जो निपटारा होता है वो दोनों ही पक्ष को स्वीकार होता है, तभी क्या होता है समझौता होता है। समझौता में मान लेना या छूट होना या सिद्धांतों का बलिदान या नियत होना, ये क्या मसीह होने के नाते हम इसे कर सकते हैं? बाइबल कहती है नहीं। 10,000 बार भी हम समझौता नहीं कर सकते हैं। दूसरे पक्ष को कुछ छूट देने के अभिप्राय से एक पक्ष को क्या अपनी होता है स्थिति को अधिकांश रूप में क्या करते हैं समृद्ध कर देते हैं। आप ध्यान रखिए, हम जो समझौता है क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा जो समझौता है शैतान के द्वारा और उनके क्या है सहयोगियों के द्वारा। अगर आप शैतान के द्वारा समझौता करेंगे तो आप पाप में गिरेंगे। इसलिए मसीह लोगों को समझौता करना क्या है, बाइबल 10,000 बार भी क्या है मना करती है कि हम शैतान से और पाप से समझौता नहीं कर सकते। एक मजदूर समझौता कर सकता है, एक राजनीति पार्टी आज भारत देश में आप देख रहे हैं एक दूसरे से समझौता कर रही हैं।
इधर का पार्टियां उधर जा रही हैं, उधर का पार्टियां उधर आ रही हैं, और बिचवैया क्या करता है, समझौता करा रहा है। परंतु आपका दुश्मनी किससे है? आपका दुश्मनी शैतान से है और उसकी सहयोगियों से है। और शैतान क्या है? पाप और झूठ का क्या है? पिता है। जब तक वो पाप नहीं करता, जब तक किसी को ठोकर नहीं खिलाता, जब तक किसी को क्या है गड्ढे में नहीं गिराता, जब तक किसी का नुकसान नहीं करता, वो चैन से नहीं बैठता है। इसलिए बाइबल कहती है 10,000 भी मसीह लोगों को पाप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। बाइबल में कुछ उदाहरण है समझौते के बारे में जो हम पढ़ते हैं यहोशू 9:14 में। यहाँ पर पता है परमेश्वर ने यहोशू से कहा था कि कनान के जो निवासी है ना उनको नष्ट कर देना है, नहीं छोड़ना है। परंतु यहोशू 9:14 पढ़ते हैं, यहोशू 9:14 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है गिदोन के जो निवासी थे यहोशू से छल करके समझौता कर लिया और वो उसके दास बन गए। और बाइबल कहती है वो उनके लिए क्या ठोकर के कारण बन गए। ये आज समझौता करेंगे आप, आने वाले समय में क्या है आपके लिए ठोकर का कारण बनेगा। दूसरा समझौता किसने किया था? साउल ने। परमेश्वर ने साउल से कहा था अब मिल्कियों के क्या करना है? पूर्ण रीति से नष्ट कर दे और उनकी धन संपत्ति सबको नष्ट कर देना है, किसी को भी नहीं छोड़ना है। परंतु पहला सामुएल और उसकी 15 और उसकी 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है साउल ने समझौता कर लिया और बलिदान चढ़ाने के लिए कुछ रख लिया। और पहला सामुएल 15 के 15 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है इस प्रकार परमेश्वर के विरोध समझौते के लिए उसने क्या किया? परमेश्वर ने साउल को एक कठोर ताड़ना दिया। क्यों? समझौते के कारण। आज मसीह लोग भी पाप से समझौता करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, तो आपको भी क्या है आने वाले समय में इसका प्रतिफल दिया जाएगा। इसलिए आपको शैतान के साथ, संसार के जो लोग हैं जो मसीह विरोधी हैं, राजनेता के साथ हो या कोई भी हो, कोई भी जो मसीह विरोधी है उनके साथ आपको समझौता नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का सिद्धांत स्पष्ट है, मेरे पीछे चलो, लोग तुम्हें सताएंगे, डरो मत, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ है, जो कुछ कहना है वो कहेगा, बताएगा, बोलना है, परंतु पाप के साथ समझौता नहीं करना है। ये बात ध्यान रखना है। पता है आज समझौते के बहुत उदाहरण है, जैसे कि शुभ समाचार जो प्रचारक लोग हैं वो क्या करते हैं, आधुनिक जो वासी होते हैं, निवासी होते हैं, उनके साथ क्या समझौता करते हैं। और मसीह लोग क्या करते हैं? पाप के साथ आज क्या है समझौता कर रहे हैं। थोड़ा सा मसीह का क्या है जीवन भी जी लेंगे और पाप के भी जीवन जी लेंगे। मसीहों को क्या है पाप के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। कलीसिया आज संसार के साथ क्या कर रही है? समझौता कर रही है। कलीसिया क्या है संसार के साथ समझौता कर रही है। परंतु आज हम देखेंगे 4 समझौते के बारे में जो हमारे जीवन को बदल के रख देगी। अगर हम इस समझौतों के मानेंगे, इस बातों को मानेंगे, परमेश्वर का जो वचन है और शैतान की जो समझौता है उससे दूर रहेंगे, तो सच में आपकी जीवन बदल जाएगी और लाइफ में आने वाले भविष्य में आप कभी नहीं गिरेंगे। परमेश्वर आपको नहीं गिरने देगा। वो जब भी गिरेंगे परमेश्वर आपको हाथों हाथ उठाएगा। हालेलुया। वचन ऐसा कहता। पता है निर्गम अध्याय अगर मूसा के जीवन से आप पढ़ेंगे और फिरौन और मूसा की कहानी आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो भी मैं 1 मिनट कुछ वचन पढ़ता हूँ जिससे जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको क्या है समझ में कुछ वचन आना चाहिए। इसलिए क्या है हम फटाक से निकालेंगे निर्गम 5 अध्याय और उसके 3 में यहाँ पर 4 समझौते के बारे में जो फिरौन के सामने रखा गया था, 4 समझौते के बारे में यहाँ पर बताया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा। आप भी कहीं गलती से या जानबूझकर या अभी भी कहीं शैतान के साथ समझौता किया है या करने वाले हैं, या हो सके आपने कर भी दिया है। यहाँ पर मूसा के जीवन से कुछ बातें आज हम लोग देखेंगे 4 समझौते के बारे में। क्या है? निर्गम 5 अध्याय और उसके 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? उन्होंने कहा इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, सो हम जंगल में 3 दिन की मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करे। ऐसा ना हो कि वो हम में मारी फैलाए और तलवार चलाए। और निर्गम 7 अध्याय और उसकी 16 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? और उससे इस प्रकार कहना कि इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझसे ये कहने के लिए
तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि जिससे वो जंगल में मेरी उपासना करे, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। आगे लिखा है निर्गम 8 अध्याय और उसकी 25 से 28 तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है? तब फिर उन्होंने मूसा और हारून को बुलाकर कहा, तुम जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए इसी देश में बलिदान करो। मूसा ने कहा, ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मिस्रियों के घृणित वस्तुओं बलिदान करेंगे, और यदि हम मिस्रियों को देखते ही उनकी घृणित वस्तु बलिदान करें तो क्या वो हम पर पथरपाव नहीं करेंगे? क्या पथरपाव नहीं करेंगे? हम जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जैसा वो हमसे कहेगा वैसा ही बलिदान करेंगे। फिर उन्होंने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा कि तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। आगे हम पढ़ते हैं निर्गम 10 अध्याय और उसी 11 और 24 से 27 तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा, तुम पुरुष ही जाकर यहोवा के लिए उपासना करो, तुम यही तो चाहते थे। और फिरौन के सम्मुख से वो निकाल दिए गए। 24 में लिखा है, तब फिरौन ने मूसा को बुलाकर कहा, तुम लोग जाओ यहोवा की उपासना करो, अपने बालकों को भी संग ले जाओ, केवल अपनी भेड़ बकरी और गाय बैल छोड़कर जाओ। मूसा ने कहा, तुमको हमारे हाथ में मेल बलि होम बलि के पशु भी देने पड़ेंगे, जिन्हें हमें अपने परमेश्वर यहोवा के लिए चढ़ाए, इसलिए हमारे पशु भी हमारे संग जाएंगे, उनका एक भी खूर तक ना रह जाएगा, क्योंकि उन्हीं में से हमको अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करने का सामान लेना होगा, और हम जब तक वहाँ ना पहुँचे तब तक नहीं जानते कि क्या क्या लेकर यहोवा की उपासना करनी होगी। परंतु यहोवा ने फिरौन का मन हठीला कर दिया, जिसे उनके जाने ना दिया। हालेलुया, प्रभु आपका सिद्ध है। यहाँ पर हम देखते हैं पहले समझौते के बारे में, जो फिरौन ने क्या किया था, मूसा के सामने प्रस्तुत किया था। पहला समझौता क्या है? पहला समझौता क्या थी? निर्गम 8 और उसकी 25 पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा था कि देश में बलिदान चढ़ाना। कहाँ है? देश में। फिरौन क्या कह रहा है कि इसी देश में बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर की आज्ञा स्पष्ट थी। निर्गम 5 के 3 में क्या लिखा है? हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि अपने परमेश्वर यहोवा के लिए हम बलिदान करें। और निर्गम 7 की 16 पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वो जंगल में मेरी उपासना करे। हालेलुया। पता है परमेश्वर की आज्ञा नु सो स्पष्ट है। परमेश्वर चाहता है कि उनका पालन प्रत्येक दृष्टि से पूर्ण किया जाए। फिर उनका समझौता अधिकांश रूप से परमेश्वर की इच्छा के पूर्ति था। परमेश्वर की सो स्पष्ट आज्ञा के अंतर्गत में इसलिए इजराइलियों को मिस्र से 3 दिन की यात्रा को दूरी करना और उसको अलग रहना जरूरी था। अब यहाँ पर 3 दिन की यात्रा क्यों? तो 3 दिन की यात्रा क्या है? मसीह का प्रतीक है। जैसे मसीह क्या है? 3 दिन इस संसार से क्या है? अलग रहा। 3 दिन अलग रहा और मरे हुए में से तीसरे दिन जी उठा। तो ये मसीह के पुण्य स्थान के बारे में दर्शाता है। आज भी परमेश्वर ऐसी अलगाव चाहता है। अलगाव परमेश्वर आपसे चाहता है। जैसे लूका 5 अध्याय और उसकी 4 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, गहरे में ले चल। परमेश्वर ने क्या कहा अपने चेलों से? नाव को गहरे में ले जाओ और संसार मृत्यु से जितनी दूर आपको जाना चाहिए आप चले जाइए। हालेलुया। शैतान और जो संसार है मृत्यु से, जो शैतान, मृत्यु किसको दर्शाता है? शैतान और उसके पापों को। आपको जितना भी शैतान से दूर जाना है आपको जाना चाहिए। अब सवाल ये, क्या हम जंगल में चला जाए या अलग चला जाए? नहीं, रहना यहीं पर है, घर ही में रहना है। पाप से दूर जाना है आपको, शैतान से, संसार से, मृत्यु से दूर जाना है और जो जीवन हमारे प्रभु यीशु मसीह है उनके पास आना है। हालेलुया। पता है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखा है, आपने एक लड़के की कहानी है। और पता है वो बिस्तर पे था, एक लड़का एक बिस्तर पे था और वो क्या है ना, बिस्तर पे से गिर गया था। और उसने क्या किया है, आके उसको इस प्रकार से प्रस्तुत किया और कहा, मैं बिल्कुल निकट था ना तो भी बिस्तर पे क्या दोबारा चढ़ गया। मतलब बिस्तर से गिर गया और मैं क्या है बिस्तर के बिल्कुल निकट था, इसलिए मैं क्या है बिस्तर पे चढ़ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि मूसा ने क्या किया,
उसकी जो फिरौन ने जो उसके सामने लाया गया था, जो समझौता, उसका इनकार कर दिया। पता है, इसी प्रकार से लोग राज्य में अत्यंत निकट रहते हैं, जैसे समझौते में प्रवेश करके प्रभु के साथ अपने आत्मिक जीवन संबंध खो बैठते हैं। पता है, संसार में रहते हैं, मसीह के निकट भी रहते हैं, फिर क्या है, संसार में फंस जाते हैं और क्या है, मसीह से अपना संबंध तोड़ देते हैं। पता है, मूसा जो है ना, मूसा समझौता करने के लिए तैयार नहीं था। उसने शत प्रतिगत क्या कर दिया, आज्ञाकारिता को, मांग को, जो सच्ची आराधना के लिए अलग आवश्यक है, क्या है, दुष्टता, अशुद्धता और भक्ति से अलग रहने के लिए परमेश्वर के दास मूसा ने जो फिरौन का, जो राजा का जो समझौता जो प्रस्तुत उसने किया था, उसको साफ इनकार कर दिया। पता है, राजनीति के, अगर राजनीति के दृष्टिकोण से इजरायलियों के बारे में अगर हम देखते हैं तो वो क्या थे, एक गुलाम थे। वो क्या थे, एक गुलाम थे। परंतु आत्मिक रीति से क्या थे, वो लोग स्वतंत्र थे। और आज भी क्या है, मसीह लोगों को क्या है, स्वतंत्र रहना चाहिए। हालेलुया। मसीह लोगों को पाप से स्वतंत्र रहना चाहिए, अशुद्धता से स्वतंत्र रहना चाहिए। हालेलुया। मिस्रियों को जीवन से सीखना चाहिए। जो पता है, पूर्ण स्वतंत्रता किसको दर्शाता है? यदि इजरायली मिस्र में बलिदान करते तो लोग कहते हैं, पता क्या कहते, अगर सुनिए ध्यान से, अगर इजरायली लोग मिस्र में बलिदान करते तो लोग क्या, पता क्या कहते हैं, तुम्हारे धर्म में और हमारे धर्म में तो कोई फर्क ही नहीं है, एक ही समान है, एक ही समान है। आज भी लोग यही बोलते हैं, आज भी लोग बोलते हैं तो क्या है, सारा धर्म क्या है ना, एक समान है, सारा धर्म क्या है, अच्छे है। जब तक क्या है उसके प्रति प्रेम ना दिखाया जाए, वो क्या है, सारे धर्म एक ही है, सब क्या है, लोग बोलते हैं देवी देवता भी सब एक ही है ना, सब धर्म अच्छे हैं, सब बोलते हैं सब धर्म अच्छे हैं, सबका पालन करो, है ना, सब में जाओ, सब में जाओ, सब। पता है, जो मसीह लोग अलग रहेंगे, अलगाव रखेंगे और पाप से, अशुद्धता से, संसार से, शैतान के कामों से समझौता नहीं करेंगे, वही उसको दिखा सकते हैं कि तुम्हारे धर्म में और हमारे धर्म में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। हालेलुया। पता है, संसार तथा पाप से भी क्या है, संपर्क रखना। आज मनुष्य क्या लगता है, पता है, आज मनुष्य क्या है, समझौता करना अच्छी बात समझते हैं। वो चाहते हैं ना कि थोड़ा सा धर्म की भी पालन कर लिया जाए, थोड़ा प्रार्थना में भी चला जाए, थोड़ा आराधना भी कर लिया जाए और संसार में तथा पाप से भी क्या है, संपर्क रखा जाए। पता है, शैतान भी ऐसे धर्म और ऐसे विश्वासी लोगों से प्रसन्न रहता है। वो समझौता वाले और आधा पानी में डूबे हुए मसीहों से बहुत खुश रहता है शैतान। पता है, आपको ऐसा नहीं बनना चाहिए, आपको अलग रहना है, शैतान की समझौता से अलग रहना है, मिस्रियों से, मतलब संसार से अपने आप को क्या करना है, अलग रखना है। पता है, ये पहला समझौता थी। दूसरा समझौता क्या था कि यहाँ पर लिखा है, दूसरा समझौता जो फिरौन ने इजरायलियों को दिया था, उसके बारे में हम देखते हैं। क्या लिखा है, निर्गम 8:28 में क्या लिखा है, फिरौन ने कहा, मैं तुमको जंगल में जाने दूंगा, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए जंगल में बलिदान करो, केवल बहुत दूर ना जाना और मेरे लिए विनती करो। पता है, जंगल में 3 दिन की यात्रा की दूरी के स्थान पर सीमा तक चले जाओ, ऐसा फिरौन ने कहा। मिस्रियों को सीमा से केवल 1 या 2 मील दूर जाओ, ऐसे फिरौन ने उन इजरायलियों से कहा। पता है, यहाँ पे क्या लिखा है, ये उचित प्रतीत होता था। अलग है, मिस्री वहाँ नहीं है। क्या मूसा ने इसको स्वीकार कर लिया था? नहीं। जब फिरौन ने कहा कि तुम सीमा तक जाओ और क्या है, 1 मील या 2 मील या 3 मील दूरी पे जाना और फिर बलिदान करना और फिर आ जाना। पता है, मूसा ने इस आज्ञा को साफ मना कर दिया। मूसा ने इस आज्ञा को साफ मना कर दिया। फिरौन को भय था। पता है, फिरौन को भय था, आदि ये लोग एक बार देश से बाहर निकल गए तो भागने का प्रयास करेंगे, और तो उन्होंने अपनी दृष्टि रखना चाहता था ताकि जरूरत पड़ने पर उनको फिर वापस गुलामी में ला सके। मिस्र और संसार बहुत निकट है। पता है, मिस्र क्या है, आज के डेट में मसीहियों के लिए संसार है और वो ये गंदगी से भरा हुआ है, दुर्वासना से भरा हुआ है, बहुत निकट है। और शैतान चाहता है कि तुम सीमा पे रहो और कभी फुदुक के क्या है, कभी कलीसिया में भी चला जाओ और कभी हमारे पास भी आ जाओ। शैतान नहीं चाहता। पता है, हमारे हृदय परिवर्तन के बाद न बाहर निकल जाना चाहिए। किससे? पाप से, अशुद्धता से, शैतानी कामों से समझौता नहीं करना चाहिए, तुरंत बदमिसवा लेना चाहिए और एक दृढ़ साक्षी गवाही बनना चाहिए
और पता है क्या करना चाहिए, जिस पुल से आप आए थे ना, जिस रास्ते से आए थे, उस रास्ता को जला देना चाहिए, उस पुल को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए, जो आपको दोबारा लौटा कर शैतान के राज्य में लेके जा सकती है। उस पुल को क्या कर देना चाहिए, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। उस रास्तों को जला देना चाहिए जिस रास्ते से आप प्रभु में आए हैं, वो लौट के पीछे नहीं जाना चाहिए। पता है, जब आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है तो आप जो सिगरेट पीते हो ना, उसको जला देना चाहिए। शराब पीते हो, उस बोतलों को तोड़ देना चाहिए। जुआ खेलते हैं, उस ताश के पत्ते को क्या कर देना चाहिए, और फाड़ देना चाहिए। आजकल तो ऑनलाइन लोग जुआ खेलते हैं, जुआ खेलने वाले वस्तुओं को नष्ट कर लेना चाहिए। मसीह को क्या है, अंगीकार करना चाहिए और घोषणा करना चाहिए कि मैं यीशु मसीह को मानता हूँ और आज के बाद मैं पीछे लौट के नहीं जाऊँगा। और उसमें दृढ़ बनना चाहिए, एक गवाह के रूप में बनना चाहिए। क्या आपने एक लड़के गवाही सुना है कभी कि उसको नहाने के लिए जब समुद्र के किनारे बुलाया गया तो अपने जो तैरने का सामान है ना, इसलिए साथ में ले गया कि जो बर्ची जो यहाँ पर माना था तैरने के लिए, वो अपने क्या दिखा सके, मौका मिलने पर दिखा सके कि मैं भी उसमें दोबारा जा सकता हूँ, मैं भी तैर सकता हूँ। परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 13:14 पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, वरना प्रभु यीशु मसीह को पहन लो, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। हालेलुया। शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय मत करो। दारू पीने वाला दारू ना पीले, गालियाँ देने वाला गालियाँ न दे। पियक्कड़ लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, गाली देने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे, झूठ बोलने वाले स्वर्ग में नहीं जाएंगे। और शैतान यही चाहता है कि थोड़ा कलीसिया में भी जाओ, थोड़ा भक्ति भी जीवन जिलाओ और थोड़ा हमें भी आदर करो। शैतान यही तो चाहता है और परमेश्वर ये नहीं चाहता। पता है, शैतान जो है ना, सीमा पर रहने वाले विश्वासियों से बहुत पसंद रहता है, बहुत खुश आता है। यदि आप ऐसे हैं तो तुरंत ही शैतान को डांट दीजिए और भगाइए यीशु के नाम से। समझौता करने से शैतान के साथ क्या है, इनकार कर दीजिए। मसीह के साथ क्या है, गहराई में डूब जाइए, संसार में से बाहर निकलिए। ऐसे लोगों के प्रति जो सीमा पर रहते हैं, पता है परमेश्वर क्या कहता है, ये ना तो ठंडा है और ना गर्म। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय आपने पढ़ा होगा, वहाँ पर लिखा है 15-16 में, मैं इनको अपने मुंह से उगलने पर हूँ, मैं इनको अपने मुंह में से उगल दूंगा। ये ना तो ठंडा है ना गर्म है, सीमा पर खड़े हैं, कभी प्रभु में और कभी संसार में, कभी प्रभु में कभी संसार में। शैतान यही चाहता है। पता है, आगे तीसरा, ये दूसरा ये क्या है, दूसरा समझौता था। अब तीसरा हम तीसरे के बारे में देखते हैं। फिरौन द्वारा प्रस्तुत किया गया तीसरा समझौता लिखा है निर्गम 10 अध्याय और उसके 8 से 11 तक पढ़े तो यहाँ पर लिखा है, तब मूसा हारून फिरौन के पास फिर बुलाए गए और उसने उससे कहा, चले जाओ अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करो। परंतु वो जानने वाले कौन है? मूसा ने कहा, हम तो बेटे बेटियां, भेड़ बकरी, गाय बैल समेत वरन बच्चे से बूढ़े तक सब के सब जाएंगे, क्योंकि हमें यहोवा के लिए पर्व करना है। उसने इस प्रकार उनसे कहा, यहोवा तुम्हारे संग रहे जबकि मैं तुम्हें बच्चे समेत जाने देता हूँ। देखो तुम्हारे आगे बुराई है, नहीं ऐसा नहीं होने पाएगा। तुम अपने पुरुष ही जाकर यहोवा की उपासना करो। तुम यही तो चाहते थे, सिर्फ पुरुष से जाओ। और फिरौन के सम्मुख से वो निकाल दिए गए। फिरौन ने, पता है यहाँ पे क्या है, फिरौन और शैतान दोनों ही जानते थे कि यदि केवल पुरुष जंगल में पूरे दिन के मार्ग में चले जाते तो वो शीघ्र ही अपने पत्नी, परिवार और गुलाम में लौट चले आएंगे। पता है यहाँ पर क्या कहानी है? यहाँ पर कहानी इस प्रकार है, शैतान कह रहा है फिरौन के द्वारा, एक काम करो, पुरुष जंगल में जाओ, प्रभु की उपासना करो, एकदम आराधना करो, बलिदान चढ़ाओ, उपवास रखो, परंतु सिर्फ पुरुष, बाल बच्चे को छोड़ो, परिवार के छोड़ो। शैतान देखो कैसे समझौता कर रहा है यहाँ पर। परंतु यहाँ पर क्या घटना घटती है, इसको पता था, फिरौन को, शैतान को पता था ये जाएंगे और 3 दिन यात्रा में जाएंगे, आराधना करेंगे और कोई तो अपने बीवी बच्चा छोड़ के तो जाएगा नहीं, दोबारा लौट के मेरे ही पास आएंगे। शैतान यही चाहता था और उसको पता भी था अच्छी तरह से। तो इसीलिए कहा कि मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, तुम जाओ, उपासना करो, आराधना करो, परंतु बीवी बच्चे को साथ में मत लेके जाओ। आप ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए ये वचन ध्यान से सुनिए। ये हर एक मसीह के जीवन में आज ये घटना घट रही है। पता है, शैतान आपको प्रसन्नता पूर्वक, ध्यान से सुनिए,
शैतान आपको खुशी खुशी चर्च जाने देगा, यदि घर वापस लौटने के बाद फिर भी उसी की वैसी सेवा करते हैं जैसे पहले करते थे। किसकी? शैतान की। अर्थात सप्ताह में 1 घंटा परमेश्वर को देते हैं और शैतान को और स्वयं को 168 घंटा देते हैं। हफ्ता में क्या है, 1 घंटा सिर्फ जाएंगे, आधा घंटा आराधना होगी, आधा घंटा वचन सुनेंगे और पास्टर जी जल्दी जल्दी प्रार्थना खत्म करो, हमें जाना है। कहाँ जाना है? घूमने जाना है, ड्यूटी पे जाना है ना, हमारे घर में मेहमान आया है। 168 घंटा अपने आप को देते हैं, शैतान को देते हैं और 1 घंटा भी प्रभु की आराधना करने में क्या है, उब जाते हैं। ऐसे मसीह लोगों से शैतान खुश होता है, कहता तुम्हें चर्च में जाना है, खुशी खुशी से जाओ, मैं नहीं रोकूंगा। उसको पता है 1 घंटा जाएगा, आराधना करेगा, फिर आएगा, 167 घंटा मेरे ही को देगा। शैतान यही पता है, यही तो चाहता है और यही क्या है, समझौता है कि माता पिता तो परमेश्वर की सेवा करते हैं परंतु बच्चे को क्या है, इसमें शामिल नहीं होने देते। बच्चों को घर पे छोड़ जाएंगे प्रार्थना में। बच्चे हमारे ऐसे पता है परमेश्वर ने दिया है, एक उपहार, एक गिफ्ट है जिनको हमें अपने सृष्टिकर्ता को क्या है, लौटाना है। कहीं हमारे बच्चे नाश तो नहीं हो रहे हैं। आप प्रार्थना में जा रहे हैं, आराधना में जा रहे हैं, अब बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं, बैठे हुए हैं और कहते हैं हमारे बच्चे तो हमारी बातें नहीं मानते। पुरुष जंगल में क्या कह रहा है, शैतान फिरौन क्या कह रहा है, पुरुष जंगल में और बाल बच्चे मिस्र देश में रहेंगे। ये कैसी आराधना थी, ये कैसी प्रभु के मानने की आज्ञा थी? क्या दोनों की सेवा कर सकते हैं हम? नहीं। हमारे बच्चे संसार की सेवा करेंगे और हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे। ये क्या समझौता क्या हम शैतान से कर सकते हैं? बाइबल कहते हैं नहीं नहीं नहीं, 1000 बार भी नहीं। ये समझौता नहीं होना चाहिए कि माता पिता चर्च में जाएं और बच्चे घर पे बैठ के क्या करें, कितने तो क्या गेम में लगे रहते हैं, नहीं तो वही सीखेंगे संसारी बातें। पेटों के काम सुनिए ध्यान से, पेटों के काम 16 अध्याय और उसके 31 पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे उद्धार पाएगा? बच्चों को घर में बैठने से नहीं, कलीसिया जाने से उद्धार पाएगा। हालेलुया। पता है कनाडा में एक आदमी का उदाहरण है और प्रतिज्ञा पूरी करने का उसने दावा किया और वो पता है, और उसका घराना, उसके सभी बच्चे और उसके जितने घर में रहते सब क्या है, प्रार्थना में जाते थे, आनंद के साथ आराधना में जाते थे और पता है उसके रिश्तेदार, उसके परिवार, जान पहचान में सब विश्वास मांगे और आज वो परिवार सेवा कर रहा है और वो आज वो प्रभु में इतना आशीषित है। पता है माता पिता हमें केवल अपने बच्चों को उधार ही ना दिलाए वरन उनको मिस्र से बाहर निकाले। देखो यीशु मसीह पे जो विश्वास करता है उसका उद्धार तो हो जाता है, परंतु उसको मिस्र से हम बाहर कब निकालेंगे? संसार से बाहर कब निकालेंगे? घर पे बैठाने से। माता पिता जाएंगे गीत गाने के लिए, प्रभु की आराधना करने के लिए संडे को, और बच्चे कहाँ बैठे हुए? मिस्र देश में बैठे हुए। क्या ऐसे प्रभु खुश हो जाएगा? नहीं। पता है अब वरन उनको क्या है, मिस्र से आपको बाहर निकालना है, उनको संसार से अपने बच्चों को बाहर निकालना है। हमको उनको सीमे से क्या है, शैतान की जो सीमा है उससे दूर लेकर जाना है, जहाँ स्वयं प्रभु यीशु मसीह के साथ कैंप में हो, चाहे वो कैंप हो, चाहे चर्च हो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, हम कहीं भी जाए प्रभु के पास अपने बच्चों को साथ लेके जाए, अपने परिवार को साथ लेके जाए। आपको सावधान रहना है। चर्च या प्रार्थना में आपने क्या है, किसी प्रतिनिधि को नहीं भेजना है। जैसे आप क्या है कहते हैं अपनी पत्नी से, आज तू चर्च चला जा, मैं आज मेरे को मन नहीं कर रहा है, मेरा शरीर थका हुआ है, मैं बीमार हूँ, मैं चल नहीं सकता, तो तुम चला जाओ। तो लोग वो खुश हो जाते, चलो कम से कम मेरी पत्नी तो प्रार्थना में गई और उसके द्वारा हमें भी आशीष मिल जाएगी। प्रभु कहता है मैं अपने मुंह में से तुम्हें उगलने पर हूँ, तुम भी जाओ साथ में। हालेलुया। तुम भी जाओ साथ में। अब भेजने के द्वारा क्या है, समझौता कर लेते हैं, शैतान से समझौता कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, सारा परिवार को लेकर जाना है चर्च में। मूसा ने कहा प्रत्येक को जाना जरूरी है, पुरुष, स्त्री, बच्चा, जवान और बूढ़े सब जाएंगे। हालेलुया। सब जाएंगे प्रार्थना में, सब जाएंगे प्रभु की पर्व मनाने के लिए, सब जाएंगे आराधना करने के लिए। ये तीसरा थी और जल्दी से हम खत्म करेंगे, चौथे के बारे में देखेंगे। चौथा फिर के द्वारा जो समझौता प्रस्तुत किया गया था उसके बारे में लिखा है निर्गम 10 अध्याय और 24 से 27 तक पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, मनुष्य जा सकते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, मनुष्य जा सकते हैं पर पशु नहीं जा सकते। क्या इस उत्तम, यहाँ पर लिखा है फिरौन ने क्या कहा था, मनुष्य जा सकते हैं। फिरौन कौन है? शैतान का प्रतिनिधि है। क्या कह रहा है,
पुरुष से जाओ, सब जाओ, क्या है, पशु को मत लेके जाओ। पता है क्या इस उत्तम प्रस्ताव को मूसा ने स्वीकार कर लिया था? हर एक जा सकता है, यहाँ तक कि सभी 3 दिन की यात्रा की दूरी तक उस स्थान पर जा सकते हैं जहाँ परमेश्वर ने उनसे आराधना करने को कहा था। नहीं, मूसा ने इसको अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वो अपूर्ण आज्ञाकारिता को प्रकट करता था। अपूर्ण आज्ञाकारिता का अर्थ होता है समझौता करना, समझौता करना। वो बिना पशु के कैसे बलिदान कर सकते थे? असंभव था बलिदान करना। उसकी मांग के अनुसार अपनी संपत्ति उसे क्या पता है आज संसार में क्या होता है? संसार में लोग कहते हैं कि हम सब कुछ प्रभु को दे दिए पर संपत्ति प्रभु को नहीं देंगे। यही समझौता होता है। क्या कह रहा है फिरौन कि जाओ, सब जाओ, परंतु संपत्ति लेके मत जाओ। पता है एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। एक भाई था, उसका जब बपतिस्मा हो रहा था ना, तो जब वो पानी में उतर गया और पास्टर उसको बपतिस्मा दे रहा था, तो उसको याद आया कि मेरे जेब में है ना मेरा पर्स रह गया है। और उसने फटाक दे बोला पास्टर रुक जाओ, 1 मिनट रुको। फटाक दे क्या किया, उसने अपना बटुआ निकाला, पर्स निकाला और अपने दोस्त को देने लगा। किसको देने लगा? दोस्त को। सुनिए ध्यान से, दोस्त को देने लगा। और पता है कहा कि ये जो बटुआ है ना, ये पर्स, इसका बपतिस्मा से कोई लेना देना नहीं है। पता है वहाँ पर पास्टर ने कहा सुनिए, अगर मैं आपको बपतिस्मा दूंगा तो आपके पर्स के साथ दूंगा, नहीं तो मैं आपको बपतिस्मा नहीं दूंगा। यहाँ पर ये भाई क्या कह रहा था? धन से समझौता कर रहा था। कह रहा धन से और बपतिस्मा से क्या लेने देना, आपको समझौता नहीं करना है। हालेलुया। सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ आपको प्रभु ने दिया है, आपको समझौता नहीं करना है। हालेलुया। चाहे आपके बच्चे हो, चाहे आपके परिवार हो, किसी से क्या है समझौता नहीं करना है। परमेश्वर हमारे बिना शर्त मांग करता है, कोई भी शर्त नहीं रखता, सिर्फ मांग करता है। वो सब जो हमारे पास है, हमारी पत्नी, बच्चे, संपत्ति, सब क्या कहता है? समझौता नहीं करना, सब परमेश्वर का है। हालेलुया। हमें समझौता कर सकते हैं क्या? हम समझौता नहीं कर सकते हैं। हम परमेश्वर के साथ सदैववासी नहीं कर सकते हैं, जैसे सौदेबाजी नहीं कर सकते। वो क्या तो समझ बातों का प्रभु है या तो है ही नहीं। देखे हम किसी भी क्या है बिना शर्त के प्रभु के सामने क्या है उस बात को रखे और किसी भी बात से हम समझौता ना करें। पता है यीशु मसीह सब वस्तुओं का स्वामी है, योग्य है। हमें भी क्या है एक खूर भी पीछे नहीं छोड़ना है। मूसा ने कहा हमारे पशु के एक भी खूर पीछे नहीं छोड़ेंगे, हमें भी एक भी खूर पीछे नहीं छोड़ना है। सब कुछ प्रभु का है, हमें सब कुछ उसे क्या है प्रभु को देना है। हमें प्रसन्नता पूर्व अपने सब कुछ क्या है प्रभु को देना है, हमें प्रभु को देना है। और अपना शरीर, हृदय, आत्मा क्या है, संपत्ति, सब कुछ क्या है प्रभु को देना है। हालेलुया। शैतान के नो दूतापूर्ण जो समझौता पर आप ध्यान रखिए। शैतान के क्या है और दूतापूर्ण क्या है, वो जो उसकी चलाकियाँ है ना, जो समझौता करता है आपसे, उस पर ध्यान रखिए। पहला क्या समझौता उसने किया था? उसने इजराइल को देश के अंदर रखना चाहा था। आपको भी कहता है तुम्हें मिस्र देश में रह के ही आराधना करो, मेरे साथ जीवन बिता के आराधना करो। शैतान आज यही कहता है। क्या आपको करना चाहिए? नहीं, शैतान के साथ समझौता नहीं करना है। दूसरा उसने क्या कहा? देश के निकट रहना, ज़्यादा दूर मत जाना। इसने दूसरी क्या है समझौता इजरायलियों के सामने रखा, उसको भी मूसा ने इनकार कर दिया। आपको भी इनकार करना चाहिए। उसने इजरायलियों को भी भक्त करना चाहता, खाली हाथे लौटाना चाहता था, उसने भी क्या है मना कर दिया गया। उनकी बच्चों को लेना चाहता था, कह रहा तुम भी जाओ आराधना करो और कोई नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जाएंगे तो सब जाएंगे, नहीं तो हम कोई नहीं जाएगा। हालेलुया। मतलब कोई नहीं जाएगा ऐसा तो नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर कह रहा जाएंगे, हम सब जाएंगे। हालेलुया। और उनको खाली हाथ लौटाना चाहता था। चौथा क्या, उनको खाली हाथ लौटाना चाहता था। और पता है उन्होंने हार नहीं माना, उन्होंने कहा नहीं हम नहीं मानेंगे, हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। अपनी पशु सब कुछ प्रभु का है और हम प्रभु को क्या है देने के लिए हम जाएंगे। 3 दिन की यात्रा में जाएंगे हम घर से प्रार्थना नहीं करेंगे। ऑनलाइन आज संडे के लोग क्या है ऑनलाइन, सुनिए ध्यान से, ऑनलाइन प्रार्थना चला रहे हैं संडे को और घर पे से आराधना करना। ये क्या है? कलीसिया किस लिए बनी है? ऑनलाइन के लिए नहीं। परमेश्वर के जो आराधना के समय है वो क्या है, और 3 दिन की यात्रा जो जंगल में परमेश्वर ने कहा था तुम्हें मिस्र देश में नहीं जंगल में आराधना करना है, तुम्हें घर में नहीं कलीसिया में संडे को जाकर आराधना करना है। हालेलुया।
पता है, मूसा ने उन 4 बातों से समझौता करने से इनकार कर दिया और आज्ञाकारिता पर बल दिया, और अंत में उसकी मांग को प्रथम फसह के रात्रि को पहलौठे के मारे जाने के बाद स्वीकार कर लिया गया। जब पौलुस के हम उदाहरण पढ़ते हैं, जब पौलुस का हृदय परिवर्तन हुआ तो उसने अपने पिछले जीवन से, जो उसका पिछला जीवन था, उससे पूरी तरह से नाता तोड़ दिया। वचन भी आज यही कहता है, याकूब 1:7 में लिखा है, शुद्ध और निर्बल भक्ति के विषय में बताता है कि शुद्ध और बिना मिलावट के आपका हृदय होना चाहिए, आपका शरीर होना चाहिए। शैतान से, संसार से आपको समझौता नहीं करना है। हालेलुया। संसार से आपको क्या है, अलगाव, मसीह सच्ची सेवा के लिए एक क्या है, अलग जीवन जीना है। ये अनिवार्य एक गुण है। ऐसा उद्धार जो इजरायलियों को मिस्र ही में छोड़ देता, एक पूर्ण असफलता होती। आप यीशु को मानते हैं, या सोचिए यीशु मसीह आए और आपको कहे कि मैं तुझे जानता ही नहीं हूँ, तो क्या होगा कि क्या ये आपका जो असफलता था, क्या उसको नहीं दर्शाया जाएगा कि आप यीशु मसीह को पूरे माने, पूरे जीवन यीशु के पीछे चले, और यीशु मसीह आता है, कहता है मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ना तो तुम ठंडा हो और ना गर्म है, इसलिए मैं अपने मुँह में से तुम्हें उगल देता हूँ। तो क्या ये आपके लिए क्या प्रशंसा के दिन हो गई? नहीं। आपको जो परमेश्वर ने कहा है समझौता नहीं करना है तो नहीं करना है, अलग रहना, अलग रहना। पाप के साथ क्या है, समझौता आपको नहीं करना है। हालेलुया। पता है क्या मसीह लोग, जो विश्वासी जो हम लोग हैं, क्या मसीह लोग समझौता करना चाहिए? किससे करना चाहिए? शैतान से, पाप से? बाइबल कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि समझौता सिद्धांतों का बलिदान है। समझौता करेंगे कभी प्रभु को खुश नहीं कर पाएंगे। समझौता करेंगे आप नीचे गिरेंगे। इसलिए आपको क्या है, मसीह होने के नाते शैतान से, संसार से, मिस्र से आपको समझौता नहीं करना है। आपको कलीसिया में जाना है, बच्चों के साथ चाहिए, परिवार के साथ चाहिए, आपको बच्चों को पीछे नहीं छोड़ना है, एक खुर भी आपको पीछे नहीं छोड़ना है। जाएंगे आराधना के लिए, सब जाएंगे, प्रभु के पीछे चलेंगे, हमारे बच्चे भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। प्रभु का भय मानना अपने बच्चों को सिखाइए। सिर्फ यीशु के बारे में बता दिए, उसने 1-2 वचन याद कर लिया, उद्धार के स्वीकार कर लिया, और उसको मिस्र देश में छोड़ देना, ये बहुत भयंकर बात है। उसको सीमा पे छोड़कर खुद जाना आराधना करना, उसको मिस्र देश में छोड़कर खुद जाना, अपने बच्चों को, बीवी बच्चों को मिस्र देश में छोड़कर आराधना करना जाना, ये भयंकर बात है। आपके बच्चे क्या है, संसार में रहेंगे, नाश हो जाएंगे, मिस्र में रहेंगे, नाश हो जाएंगे, आराधना में जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, उद्धार पाएंगे। ये बात क्या है, आपको ध्यान रखना है। मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को संसार के साथ, शैतान के साथ, पाप के साथ समझौता नहीं करना है। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। समय खत्म हो गया, इसको यहीं पर रोकते हैं। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।